बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क पर मेरे साथ मौजूद हैं खैरुल अजीज़। खैरुल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार कहाँ से आप लोग महीने का सौदा वौदा कहाँ से लेते हैं? सौदा तो मुख्तलिफ़ जगह है। कभी ज़्यादातर इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाना होता है, अच्छा। चेज़क भी जाना क्यों होता है, कभी कोई कभी मोहल्ले की दुकान से। कोई पठानों की दुकान नहीं मिलती है आपको? आप तो पठान हैं, आप पठानों की दुकानों पे क्यों नहीं जाते? नहीं तो ये किस किताब में लिखा है कि मैं मतलब यार पठान तो पठान की दुकान से लूँ। आफाक भाई तो यही कहते हैं। अच्छा, आफाक भाई असल में उम्र के इस दौर में गुजर रहे हैं कि अब उनको कुछ और नहीं मिला, तो शायद वो इसीलिए अपना कुछ न चूरन कुछ तो बेचने के लिए कुछ हाँ चाहिए। इन लेकिन इन आपको नहीं लगता ये तो 80 की दहाई में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी? उसके बाद या जब ये शुरू हुआ था उस वक्त यही मेरे ख्याल नारे से लगे शुरू थे। हुई थी तो तब भी कोई गैर मंतकी थी, और अब भी अगर आफाक भाई ये कोशिश कर रहे हैं तो ये भी मुझे नहीं लगता, लेकिन मीडिया में इन रहने के लिए कोई कुछ तो चाहिए था उनको। लेकिन आप गौर करें इस बात को, 3 से 4 दिन हो गए और अभी तक मीडिया में नज़र नहीं आई होगी आपको। ये सोशल मीडिया पे कुछ हद तक नज़र आई है, लेकिन मीडिया में इसको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। तो ऐसा क्या है, क्या रवैये देखते हैं आप? कराची के अंदर रहे हैं, बल्कि कराची की आपकी पैदाइश है, तो हम भी कराची वाले हैं सारा कुछ, और मेरी खुद की नहीं, पैदाइश मैं कराची की नहीं है। देखे अथर मुझे तो हैरत हुई कि उनको सोचना चाहिए था, जनरली कराची के बारे में बात करनी चाहिए थी जो सभी रहते हैं यहाँ, लेकिन उनको कराची के जो जेन्युइन मसाइल है उन पे बात करनी चाहिए, बजाय दोबारा लिसानियत की तरफ के आप वो फिर से पीछे कुछ धकेल रहे चिंगारी में हैं। जो है ना, बड़ी उससे मुश्किलों आप से ये शहर इस चीज़ से आज़ाद हुए और आज़ाद ये हुए। फिर उसके बाद दोबारा वहीं पे हाँ, धकेल कोशिश रहे करें। हैं। यानी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, ये समझ लीजिए संगम है औरंगी टाउन और नॉर्थ आबाद, और ये इसका हम लोग नॉर्थ आबाद में मौजूद हैं, और हमारे साथ ही बिल्कुल पश्तून आबादी मौजूद है। और मजाल है जो कोई ज़रा सा भी मसला हो, बल्कि मैं सौदा लेने के लिए वहीं जाता हूँ। और मेरा जो ख्याल है कि पश्तून जो है वो इधर लेकिन आते हैं। आप आफाक भाई की बात को वो करते हैं कि आप वहाँ जाते हैं, तो आप उर्दू स्पीकिंग से क्यों नहीं ले रहे? अब मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये बात निकली लेकिन कहाँ आप से। उस इलाके में जब जाते हैं तो वो दुकान पश्तून की नहीं है। जी आप अतीक स्टोर से ले रहे हैं ना। हाँ यकीनन ऐसा है, लेकिन भाई मैं रोटी ले के लिए जा रहा हूँ तो मैं पश्तून, एक पठान जो है हमारा भाई, उसके पास जा रहा हूँ। मुझे जूते सिलवाने में उसी पठान के पास जा रहा हूँ, जूते पॉलिश कराने। मुझे घर के अंदर बोरिंग करानी है, मैं एक पठान को बुलवा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है? ये तो मतलब क्या करना चाह रहे हैं? तो शहर में काम वाम बंद हो जाएगा सारा? मैं अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजता हूँ तो वहाँ पे जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग है सारे। अच्छा। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग है। मैं बहुत सारे काम, मुझे हैदरी जब जाना हो हार्डवेयर के सामान लेने के लिए, तो वो अपने बोहरी कम्युनिटी के सारे। तो अब इसका क्या करो, अगर हम उनसे ख़रीदना बंद कर दें या हम अपने बच्चों को उर्दू स्पीकिंग वाले स्कूलों में भेजना बंद कर दें, तो क्या सिस्टम इस तरह चलेगा क्या? हाँ सबसे बड़ी बात है, ये एक बड़ी मज़े की बात है। खैरुल्लाह भाई जो हैं वो पश्तून है, और मैं जब जर्नलिज्म में आया तो पहले दिन मुझे अगर किसी ने काम और कॉपी सिखाई थी स्क्रिप्ट की लिखने की, जो न्यूज़ में किस तरह खबर लिखी जाती है, खैरुल्लाह भाई ने सिखाई थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता कि एक बात आई कहाँ से पश्तून और मुहाजिर। बल्कि इस शहर के अंदर और दुनिया के हर बड़े शहर में लोग छोटे शहरों से और दूसरे शहरों से आते हैं रोज़गार की तलाश में, और वो फिर वो शहर सबको अपनी आगोश में लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल। आपने ये बात की, मैं भी दो चार लोगों के नाम लूँ। जलील साहब हैं, सईद भाई हैं, ज़ुबैर अंजुम हैं, ये तीनों उर्दू स्पीकिंग हैं, और फ़ख्र है मुझे कि इतने हाँ अच्छे असातिज़ा मिले, असातिज़ा और मिले। बड़े ही बहुत ज़्यादा मैं उनका एहतराम करता हूँ। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ पिछले 17-18 वर्षों में कि हम जहाँ जहाँ हमने काम किया, जिस जिस न्यूज़ रूम में रहे हैं हम, तो कभी फील नहीं हुआ है कि हाँ, सियासी लोग अलबत्ता कभी कभी चमका देते अच्छा, हैं। इसमें शिद्दत आई थी, ये बात फैक्ट है कि इन ये जो रवैये हैं, कुछ ऐसे ही लोग जैसे आफाक अहमद थे, इससे पहले बानी एमकेएम जलताफ़ हुसैन साहब हैं, और दूसरी तरफ से भी ये कहा जाता है ये सियासी रहनुमा अपनी दुकान चमकाने के लिए, हमने इंडिया के अंदर अभी नाम ले रहे थे बाल ठाकुर साहब, और हर जगह कोई ना कोई अपनी दुकान चमकाने के लिए ये इन ग्रुप्स को एक्टिवेट करता है कि ये नहीं करो। और सबसे मज़े की बात, हम रोज़ रात को चाय पीते हैं बैठ के, कहाँ पीते हैं? कोई उर्दू तो स्पीकिंग वाला नहीं आफाक रहता। भाई यही कहते हैं कि ये ना करें ना, आप उनके यहाँ क्यों चाय पीते हैं, सारे पैसे आप वहाँ देते हैं अब उनको। कौन सी गैदरिंग तो छोड़ी है शहर के अंदर आपने? कहाँ बैठेंगे जाके? हमारे पश्तून भाई हैं जो हमें बिठा लेते लाके। ये आपने सही किया, बाल ठाकरे की सियासत है ये। वो भी यही कहते हैं कि महाराष्ट्र पे जो है ना सिर्फ
हमारा हक है, बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं। बाहर से मुराद उनकी है कि इंडिया के बाकी रियासतों से जो लोग आते हैं, इनका मुंबई में कोई काम नहीं है, महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है। तो ये तो वही रवैया है कि आप जो है ना, सिर्फ अगर मैं पठान हूँ तो मैं पश्तो स्पीकिंग जो लोग हैं सिर्फ उनसे चीज़ें लूँगा, जो भी काम है मेरा उनसे ताल्लुक़ रखूँगा, फिर मेरा ताल्लुक़ सिर्फ उन तक महदूद हो जाएगा, आपका उर्दू स्पीकिंग तक महदूद हो जाएगा। माशरा कहाँ गया, रवादारी तमाम इकाइयाँ जमा होती हैं, एक सोसाइटी बनती है, बिल्डअप होती है। गवादर के अंदर बल्कि हमने देखा है और कि यह फिर बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आवाज़ उठती है एहसास महरूमी की। वह एहसास महरूमी इसलिए पैदा होता है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, और अगर फ़र्ज़ करें कोई लेबर का काम हो रहा है तो बाहर से ला के लेबर बिठाई जाती है। तो यहाँ तो लेबर का काम आप कर ही नहीं रहे, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है। लेबर का काम आप नहीं कर रहे, कारोबार आप नहीं कर रहे, मतलब सर्विसेज आप नहीं दे रहे, मोची का काम आप नहीं कर सकते, खुदाई आप नहीं कर सकते, होटलिंग का काम आप नहीं कर सकते, मेहनत तलब काम। हाँ, इतने बोल्ड आप है नहीं कि वो लंडे काम हाँ, पे जो है ना लाखों रुपए खर्च हाँ, करें। हाँ, ट्रांसपोर्ट का काम आप नहीं कर सकते। तो फिर जो कर रहे हैं उनको करने देना, उनको करने दीजिए, उनको वेलकम कीजिए। वो आपके शहर के अंदर कमा रहे हैं तो समझ लीजिए मुल्क के लिए टैक्स जमा हो रहा है सारा, एक पूरी और एक सोसाइटी डेवलप होती है, हुस्न होता है। आपने जो आपके काम थे आपने तो वो भी छोड़ दिए ना। मतलब जो स्पेशलिटी थी आपकी, निहारी किसकी थी, बिरयानी किसकी थी, बारबेक्यू किसका था, ये आपने तो वो भी छोड़ दिया। वो भी छोड़ दिया, बल्कि ये बिरयानी तो अब हमारे यहाँ पठान भाई बना रहे हैं सारी, और बड़ी मज़ेदार बना रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब, निहारी भी बना रहे हैं, निहारी भी बना रहे हैं, बिहारी कबाब भी बना रहे हैं, बिहारी कबाब, और एक पठान भाई बना रहे हैं। मतलब ये एक कल्चरल समझ लीजिए कि होता है ना, जो कल्चरल तसादुम की जगह समझे मिलाप है, ये सकाफतों का, तहजीबों का एक ग्लोबल विलेज है। वो असल में यही है कि अब कोई चीज़ किसी की मिरास नहीं होती है। जैसे कराची में रहने वाला वो पिज़्ज़ा बना रहा है तो वो हम लोग तो नहीं वेट कर रहे ना कि इटली से आके कोई बनाएगा। तो यकीनन इसी तरीके से तहजीबों का जो समझ लीजिए टकराव नहीं है, ये मिलाप है, और ये इसके ज़रिए एक नई तहजीब जन्म लेती है, और यही सब कुछ एक हुस्न है इसका किसी भी माशरे का। तो आफाक अहमद जैसे संजीदा आदमी है, इतना बड़ा नाम है, उनको ऐसी गैर संजीदा बात मेरे ख्याल से तो जेब नहीं देती है। नहीं, गैर संजीदा बात की तो उसके बाद भी अगर उनको आप संजीदा आदमी कहते हैं तो उनकी एक रिस्पेक्ट है अपनी जगह, एक कम्युनिटी को हाँ, नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग भी मेरे ख्याल से MKM की अक्सरियत भी इससे, अब उस बयान से और इस रवैये से तंग आ गए हैं इन चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 के बाद 13 ये 5 वर्षों में लोगों ने कराची को जलते देखा है इसी एक नारे की वजह से। और ये सियासी लीडरान फिर एक होते थे, एक ही ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप लगाते थे, बाहर आके किसी एक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की किसी एक स्टेटमेंट पे जो है ना, यहाँ पूरे शहर में आग लग गई, पूरा शहर जल रहा था। शाहिद सईद कुछ और बोलता था, इधर से फारूक सत्तार भाई जो है ना वो कोई स्टेटमेंट देते थे, और वही लोग हैं जो है ना अब मिलजुल के रहते हैं। इससे पहले भी रहे हैं और हमेशा से रहते चले आ रहे हैं। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी सियासत करनी होती है। और आफाक भाई की सियासत वैसे भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो अब उनको कोई ना कोई मंजन चाहिए बेचने को। हाँ, वो और ये मंजन बिकने वाला नहीं है उनका। नहीं, आफाक भाई से दरखास्त है कोई और कर ले, कोई और काम कर ले। अगर कुछ नहीं करे तो सियासत छोड़ दें भाई, ये काम नहीं करें, ठीक है। नहीं, जेन्युइन मसाइल है कराची की, उस पर बात करें ना। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, तबाह हो गया, सड़कें तबाह हो गई, कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, आप उनसे मुतालबात करें, आवाज़ उठाए इस शहर के लिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सबसे अब आपने लोगों को कहा कि आप चाय ना पिए पठान के होटल से, आप सौदा ना खरीदे उनके होटल से। मतलब ये बात में वो कर रहा है जिसका अपना आदमी कोई असेंबली में पहुंचता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब एक और बात है, ये तस्दीक शुदा नहीं है। आफाक भाई जब एजेंसियाँ जब बहुत तंग करती थी ना, ये 90s जब जो पहले हकीकी बनी एजेंसियाँ कहाँ तंग करती हैं यार। तो आफाक भाई ने पनाह ली थी पठान कॉलोनी में, अपने कुछ पठान दोस्त थे, पठान दोस्तों के पास। अब ये तो बहुत आप सोचिए, मैं तस्दीक इसकी नहीं कर सकता, ये बातें कही गई और उनकी तो इनसे बड़ी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और शाहिद सईद से तो उनकी बड़ी दोस्ती रही, बड़ी दोस्ती रही, बड़ी गहरी दोस्ती, वो दोनों भी कहते हैं। ठीक है, इस शहर को ज़रूरत है, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं मेहनत मुशक्क़त की, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। आपके ज़िम्मे क्या काम है? आपने इस शहर के लिए आवाज़ उठानी है, आपने बच्चों को तालीम देनी है, स्कूल खोलने के ऊपर काम करना है। सिंध हुकूमत को जगाना है जो स्कूलों पे और इस शहर की बर्बादी के ऊपर तुली हुई है। तो यकीनन ये मिल के काम आप इस तरफ से करें, बजाय इसके कि नफ़रतों के बीच में। ये बहुत हो चुका है, और पिछले 15-20 साल में इस शहर ने जो कुछ खोया है,
मेरे ख्याल से मज़ीद इसकी गुंजाइश नहीं है। अगला बयान ये ना हो कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह के ज़रूरत है अब हमें असला उठाना होगा और फिर आप कुछ नौजवान आपके पीछे चल पड़ें, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और मेरे ख्याल से कि अब मजमूई तौर पे अब इसकी गुंजाइश बचती भी नहीं अपने है। ये लोग जो है ना पहले भी समझदार थे, लेकिन कुछ थे हाँ। लोग, अब तंग आ गए हैं लोग इन मतलब चीज़ों से। ये कराची का हुस्न है, बाकी शहरों में इतना नहीं है, जो लाहौर में या कोयटा के अंदर कराची का ये हुस्न है। अथर मतीन एक सहाफ़ी, खैरुल अज़ीज़ एक सहाफ़ी, हमारा एक और दोस्त दानिश, वो एक सहाफ़ी और पंजाबी, और उसके बाद कोई हमारा बलोच दोस्त हैं वो सहाफ़ी हैं, और इस तरीके से सारी कौमियतों के लोग, सराइकी हमारा दोस्त है, अवान हमारा दोस्त है, सब लोग हमारे दोस्त में मौजूद है और कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। तो ये मेरे ख्याल से कराची का हुस्न है कि ये तो सिर्फ हमारी एक गैदरिंग है, अगर हम इससे बाहर निकले पूरे शहर के अंदर सबका कोई ना कोई दोस्त है, आप क्यों नफरतों के बीच बोरे नहीं, में। और सबकी जो है ना एक अलग अलग नज़रियात भी अलग है, लेकिन कभी इस मामले पे किसी की वो नहीं हुई कि हर एक किसी न किसी जमात के लिए शायद नरम गोशा भी रखता है और कोई ताल्लुक भी, लोग वोट भी देते होंगे मुख्तलिफ जमातों को। हाँ, तो इसका मतलब ये तो वो नहीं आपका निकला कि पर्सनल राइट है, आप आप आपका अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन नफ़रतों वाला ओपिनियन नहीं होना चाहिए, इससे बचें। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली व्लॉग में। इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया।